फ्रेंडलिज समतापीय वक्र। इसमें अधिशोषक के प्रति ग्राम में अधिशोषित गैस की मात्रा तथा स्थिर ताप पर अधिशोष के दाब के बीच खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। इसमें हमने एक्स एक्सेस में दाब ले रखा है और वाई एक्सेस में अधिशोषण की दर ले रखी है। जब हम इसको ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है और जब पीएस यानी कि दाब आता है अधिकतम दाब पर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। उसके बाद अगर हम दाब कितना भी बढ़ाएंगे तो वक्र एक सीधी रेखा में जाएगी, फिर ऊपर की ओर नहीं जाएगी। यहाँ पर दाब में वृद्धि के साथ अधिशोषण की मात्रा में क्रमशः वृद्धि होती है और दाब पीएस पर यह अधिकतम हो जाता है। अधिशोषण की मात्रा जो है दाब पीएस पर अधिकतम हो जाता है। अब यदि दाब और बढ़ाया जाए तो और अधिशोषण नहीं होगा। इस अवस्था को अधिशोषण की संतृप्त अवस्था कहते हैं और इस दाब को हम संतृप्त दाब कहते हैं। इसमें थर्ड है, हम निम्न दाब पर निकालेंगे, उच्च दाब पर और मध्य दाब पर। निम्न दाब पर वक्र क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, जिससे स्पष्ट है कि निम्न दाब पर अधिशोषण की दर का मान इसके दाब के समानुपाती होता है, यानी कि x/m प्रोपोर्शनल p। और जब हम दाब को अधिक करेंगे, अधिक दाब पर करने से क्या होगा, उच्च दाब पर वक्र लगभग निश्चित हो जाता है, उसके बाद फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जिससे स्पष्ट है कि उच्च दाब पर अधिशोषण की दर का मान दाब के मानों पर निर्भर नहीं करता है, x/m प्रोपोर्शनल p की पावर 0। यदि हम दाब मध्य दाब रखते हैं तो मध्य दाब में जो है अधिशोषण की दर का मान दाब के घातांक के ऊपर निर्भर करता है, x/m प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n। x/m प्रोपोर्शनल के p की पावर 1/n, जहाँ पर n जो है वो 1 से अधिक होगा। n का मान अधिशोषण व अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है और हम इस समीकरण को फ्रेंडलिज समतापी समीकरण भी कहते हैं। जब हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो उसके लिए हम फ्रेंडलिज के अनुसार अधिशोषण की दर लगाए गए दाब की 1/n घात के समानुपाती होती है। x/m प्रोपोर्शनल p की पावर 1/m, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, उसके लिए एक स्थिरांक रखेंगे k, और उसके बाद हम फिर इस समीकरण के दोनों ओर लॉग लेते हैं। जब हम लॉग लेंगे तो ये y बराबर mx प्लस c के बेस में आ जाएगा। उसके बाद हम एक ग्राफ खींचते हैं, x एक्सेस में हम log p लेते हैं और y एक्सेस में log x/m लेते हैं, तो हमें जो ग्राफ होता है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। जो सीधी रेखा प्राप्त होती है उसमें जो स्लोप होगा यानी कि जो ढाल होगा 1/n के बराबर होगा और जो अंतःखंड है वो log k के बराबर होगा।